एक समय नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण करते करते एक तेजस्वी ऋषि के यहाँ पहुँचे। ऋषि के आग्रह करने पर नारद जी भादो मास का महत्व सुनाया। भादो मास का महत्व ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर स्वयं भगवान विष्णु ने सुनाया था। इसलिए उत्तम, मध्यम तथा अधम किसी भी प्रकार का मनुष्य क्यों ना हो, इस उत्तम भादो मास में व्रत करके महात्म्य सुनने से अति पवित्र होकर के वैकुंठ में निवास पाता है। प्राचीन काल की बात है, एक दंपति संबल और सुमति को दैव योग से कोई संतान नहीं थी। एक समय भाद्रपद मास आने पर नगर के बहुत सारे स्त्री पुरुष भादों स्नान करने के लिए तैयार हुए। सुमति ने भी भाद्रपद स्नान करने का निश्चय किया, परंतु उसका पति संबल बहुत समझाने के बाद ही तैयार हुआ। पहले दिन तो उसने स्नान किया, दूसरे दिन उसे तीव्र ज्वर हो गया, जिसके फलस्वरूप पूरे भाद्रपद महीने में स्नान नहीं कर पाया और अंततः जब उसकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद नरक की यातनाएं भोग कर उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। इस योनि में भूख और प्यास से अति दुर्बल हो गया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह वृद्ध भी हो गया, जिसके कारण उसके सारे अंग शिथिल हो गए। कुछ काल व्यतीत होने पर एक दिन उसे एक मांस का टुकड़ा मिला। अचानक वह टुकड़ा उसके मुंह से छूटकर जल में गिर गया। दैवयोग से उस समय भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष चल रहा था। उस टुकड़े को पाने के चक्कर में वह भी जल में कूद गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसी समय भगवान के पार्षद दिव्य विमान में चढ़कर आए और उसे वैकुंठ ले गए। तब उसने कहा, मैंने तो किसी भी जन्म में कोई पुण्य नहीं किया, फिर वैकुंठ कैसा? पार्षदों ने कहा, तुमने अनजाने में भी भाद्रपद मास में स्नान करके अपने प्राण गंवाए हैं, इसी पुण्य के प्रताप से तुम्हें वैकुंठ प्राप्त हुआ है। तब नारद जी बोले, जब अज्ञान स्नान करने का फल उसे इस प्रकार प्राप्त हुआ, तब भाद्रपद में स्नान करने से, श्रद्धा के साथ स्नान और दान करने से व्यक्ति को कितने पुण्य प्राप्त हो सकते होंगे। भाद्रपद मास में स्नान करने का जो महात्म्य की कथा है वो यह है कि प्राचीन काल में एक बड़े प्रतापी राजा थे। उनका नाम नल था। उनकी अत्यंत रूपवती पत्नी थी जिसका नाम था दमयंती। राजा प्रजा का पालन मन लगाकर करते थे, अतः स्वयं सुखी थे और नगर की प्रजा भी सब सुखी थी। किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। पर किसी शापवश राजा नल विपत्तियों की बाढ़ में बह गए। उन पर इतनी विपत्तियां पड़ी जिनकी कोई गणना नहीं। उनके हाथी खाने में अनेक मदमस्त हाथी थे जिन्हें चोर चुरा कर ले गए। घुड़साल के सभी घोड़ों को भी चोर चुरा ले गए। डाकुओं ने उनके महल पर धावा बोला और सब कुछ लूट कर आग लगा दी। बचा खुचा सब कुछ स्वाहा हो गया। ज्यों कुछ संभले तो जुआ खेलकर सब नष्ट हो गया। विपत्ति की सीमा भी लंघ गई। राजा रानी नगर छोड़कर राज्य से बाहर हो गए। जंगल जंगल घूमने लगे। पति पत्नी एक तेली के यहाँ पहुँचे। तेली ने दोनों को आश्रय दिया। उसे ज्ञात नहीं था कि यह नल और दमयंती हैं। नल को कोल्हू के बैल हाँकने का काम सौंपा और दमयंती को सरसों साफ करने का। राजा रानी ने जब यह काम कभी किए नहीं थे तब उन्हें थकान हो जाती थी और तेलिन के कड़वे बोलों का शिकार होना पड़ता था। राजा अपनी अनेक जान पहचान की जगहों पर भी गया, पर सांप के कारण हर स्थान पर उनका अपमान ही हुआ। जंगल घूमते घूमते राजा रानी से बिछुड़ गया। जहाँ तहाँ भटकने लगा। दमयंती जंगल में अकेली रह गई थी। बेचारी असहाय महिला क्या करे। क्या न करे। अन्य मुसीबतें झेल भी ले, पर पति वियोग की अग्नि से कैसे बचे। एक दिन रानी ने एक सरभंग ऋषि से उनकी मुलाकात हुई। ऋषि द्वारा पूछे जाने पर दमयंती ने अपनी विपत्ति कथा कर सुनाई। सरभंग जी ने दमयंती से कहा कि पुत्री, तुम गणेश जी की पूजा अर्चना करो और गणेश
चौथ का व्रत करो। रानी तो साधक हीन थी, ज्यों त्यों करके उसने गणेश व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से रानी को उसका पति मिल गया और पति को खोया हुआ राज्य मिल गया। राजा रानी गणेश जी के भक्त हो गए। धन्यवाद।